नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, प्रधानाचार्य श्री KSD इंटर कॉलेज महावन मथुरा। बच्चों, इस कोरोना काल में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही एक सार्थक पहल के अंतर्गत ऑनलाइन कक्षाओं का जो संचालन किया जा रहा है, उन ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 11 की संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम इस कक्षा 11 में संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा के कुछ अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करें उससे पूर्व सर्वप्रथम आज का जो हमारा अध्ययन है, इस अध्ययन का हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर दृष्टि डाल देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। तो बच्चों, उद्देश्य पे सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य गद्य विधा का परिचय प्राप्त करना। जो हमारी संस्कृत की गद्य विधा है वह किस प्रकार से है, वह हम इस अध्ययन के माध्यम से जानेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है गद्यांशों के स्वयं शब्दार्थ, हिंदी व्याख्या एवं प्रश्न बनाने की क्षमता का हमारा विकास इस अध्ययन के माध्यम से होगा। तीसरा, गद्यांश के आदर्श वाचन जब हम करेंगे तो इससे आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपकी भी संस्कृत अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। और चौथा, हम परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से तैयारी करें, यह भी हमारा एक उद्देश्य इस अध्ययन का है। बच्चों, अब इस व्याख्यान का एक संक्षिप्त सा परिचय हम देख लेते हैं कि आज के इस व्याख्यान में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पुनरावलोकन देखेंगे। इसके पश्चात गद्यांश संख्या 29 और 30, इन दो गद्यांशों का आदर्श वाचन करेंगे। तत्पश्चात हम काठिन्य निवारण करेंगे। इसके पश्चात गद्यांश संख्या 29 और 30, इन दोनों गद्यांशों का हम हिंदी व्याख्या करेंगे। और इसके पश्चात दोनों गद्यांशों की व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हम देखेंगे। और तत्पश्चात गद्यांशों पर आधारित कुछ संबंधित जो प्रश्न हैं इनको देखेंगे। और अंत में हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से यह इस गद्यांश का एक संक्षिप्त सा परिचय हुआ। जैसा कि बच्चों हमने अभी गद्यांश परिचय में सबसे पहला बिंदु लिया था पुनरावलोकन। तो पुनरावलोकन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा यहाँ से प्रारंभ करके और अच्छोदम नाम सरो दृष्टवान यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बच्चों, ये बार बार आपको हम ये इसलिए स्मरण करा रहे हैं क्योंकि जब तक आप पूर्व की कथा को नहीं समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी कभी किसी कारणवश पूर्व की कक्षा को नहीं पढ़ पाते हैं, वह नवीन कक्षा में जोड़ते हैं, तो उनके लिए पूर्व का ज्ञान संबद्ध करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम बार बार यहाँ पर पूर्व में जो पढ़े हुए हैं, जो आपका पाठ है, उनको एक बार जल्दी से स्मरण करा देते हैं। तो देखिए, आइए इसमें देखते हैं। राजा शूद्र की सभा में चांडाल कन्या द्वारा तोता लेकर आना। राजा के द्वारा तोते से उसके विषय में पूछना। तोते के द्वारा अपनी आत्मकथा सुनाई जाती है और तोता बताता है कि विंध्याटवी में पंपा सरोवर के किनारे सेमल के वृक्ष के निकट अचानक एक दिन एक भील सेना आती है और उस भील सेना में से एक वृद्ध, जो सेना चली जाती है तब उनमें से एक वृद्ध सैनिक रुक जाता है, वो तोतों को मार मार कर जमीन में पटक देता है। तो वैशंपायन जो तोता होता है उनमें से वह बच जाता है, बाकी सब तोते उसमें से मर जाते हैं। तो वह अपने प्राण किसी प्रकार से बचाता है और जाबाली मुनि के पुत्र हारित उनके प्राणों की रक्षा करते हैं और उनको उस वैशंपायन तोते को पानी पिलाकर वह अपने साथ आश्रम में ले जाते हैं। तो आश्रम में जब जाबाली मुनि उस तोते को देखते हैं तो उस तोते के विषय में वह संपूर्ण वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि उज्जैनी में तारापीड़ नाम के एक राजा थे। उन तारापीड़ राजा के कोई संतान नहीं थे। एक दिन विलासवती जो उनकी पत्नी होती हैं, उनके चंद्रापीड़ नाम के, और उनका मंत्री होते हैं सुकनास, उनकी पत्नी होती हैं मनोरमा, उनके पुंडरीक नामक पुत्र उत्पन्न होता है। तो बाद में युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीड़ की सेवा में पत्र लिखा और इंद्रायुध नामक घोड़े को नियुक्त किया जाता है। फिर देखिए, बाद में चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक किया जाता है और चंद्रापीड़ द्वारा दिग्विजय अभियान में
किरात भूमि स्वर्णपुर को जीतना, ये हमने पढ़ा था। इसके पश्चात सेना के विश्राम के लिए वहां कुछ दिन रुक जाता है चंद्रापीड़, और चंद्रापीड़ का किन्नर युगल का पीछा किया जाता है, और चंद्रापीड़ का अच्छोद सरोवर में पहुंचना, ये हमने बच्चों अब तक पढ़ा है। अब आगे की कथा हम पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले गद्यांश संख्या 29 का हम वाचन करते हैं। देखिए, तदावलोकन मात्रेणैव अपगत श्रमः तस्य दक्षिणं तीरमासाद्य तुरगाद अवततार अवतीर्य च व्यपनीत पर्याणम इंद्रायुधम क्षितितल लुंठितोत्थितं गृहीत कतिपय यवसग्रासं सरो अवतीर्य पीतसलिलम इच्छया स्नातम च उत्थाप्य समीपवर्तिनः तरोः मूल शाखायां कनकमय्यां श्रृंखलया चरणौ बद्ध्वा स्वयं अपि सलिलम अवततार प्रक्षालित करयुगलः जलमयम् आहारं कृत्वा सरः सलिलात् उद्गात् प्रत्यग्र भग्नै अतिशिशिरै कमलनी पलाशै लता मंडप परिक्षिप्ते शिलातले स्रस्तरम आस्तीर्य निससाद। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमने इस गद्यांश का वाचन किया। अब इस गद्यांश पर आधारित कुछ काठिन्य निवारण हम देखते हैं, अर्थात कुछ कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ देखते हैं से हो। तो देखिए, काठिन्य निवारण के अंतर्गत सबसे पहला शब्द है अपगत श्रमः, यानी थकान रहित होकर। अवततार का अर्थ है उतरा। व्यपनीत पर्याणम, माने जिसकी जीन घोड़े के ऊपर जो बनती है, जिस पर बैठा जाता है, उसको जीन बोलते हैं। तो जिसकी जीन उतार दी गई हो उसको। प्रक्षालित करयुगलः, दोनों हाथ धोने वाले। उद्गात अर्थात निकला हुआ। प्रत्यग्न भग्नई, माने ताजे तोड़े गए। शस्त्रम यानी बिछौना, और निससाद इसका अर्थ होगा बैठ गया। तो बच्चों इस प्रकार से कुछ शब्द हमने काठिन्य निवारण के अंतर्गत देखे। अब पुनः हम वापस अपने गद्यांश पर चलते हैं और उस गद्यांश की हिंदी व्याख्या हम देखते हैं। अब बच्चों इस 29 नंबर गद्यांश की हिंदी व्याख्या देखेंगे। इसकी हिंदी व्याख्या किस प्रकार है, देखिए। तदावलोकन मात्रेणैव अपगत श्रमः, उसको देखने मात्र से ही। उसको किसको? अच्छोद नामक सरोवर को। तो अच्छोद नामक सरोवर को देखने मात्र से ही अपगत श्रमः यानी थकान रहित होकर, तस्य दक्षिणम तीरम आसाद्य, उसके दक्षिणी किनारे पर पहुंचकर, तुरगात अवततार यानी घोड़े से वह चंद्रापीड़ उतर गया है। अवतीर्य च व्यपनीत पर्याणम इंद्रायुधम, और उतरकर व्यपनीत पर्याणम यानी घोड़े इंद्रायुध की जो जीन है, जो उस पर बैठने की जीन होती है, उस जीन को हटाकर, इंद्रायुधम क्षितितल लुंठितोत्थितम, और इंद्रायुध के क्षितितल यानी जमीन पर लोट लगाकर या कलामंडी खाकर उठने पर, उत्थितम माने उठने पर, गृहीत कतिपय यवस ग्रासम, उसको कुछ घास के कौर खिलाकर, सरो अवतीर्य, सरोवर में उसको उतारा है, और पीत सलिलम इच्छया, और उसने इच्छा अनुसार पानी पिया है। स्नातम च उत्थाप्य, और स्नान करने के बाद उत्थाप्य माने उस इंद्रायुध को निकालकर, समीपवर्तिनः तरोह, पास में स्थित एक वृक्ष के, मूल शाखायाम यानी उसकी जड़ में, यानी वृक्ष की जो टहनी होती है या वृक्ष का जो मूल होता है, उस मूल में कनकमय्या श्रृंखलया, सोने की श्रृंखला से यानी चैन से, चरणों बद्ध्वा, उसके पैरों को
बांधकर स्वयं अपि सलिलम अवततार, वह चंद्रापीड़ है, वह चंद्रापीड़ स्वयं भी सलिलम अवततार पानी में उतर गया है अच्छोत सरोवर के। प्रक्षालित कर युगलः, और उसने अपने दोनों हाथ धोए। जलमयम आहारम कृत्वा, जलमयम आहारम कृत्वा का अर्थ होगा यहाँ पे उसने पानी पिया है। सरह सलिलात उदगात, और इसके पश्चात सरह मने सरोवर के पानी से वह उदगात निकल आया है। प्रत्यग्र भग्नई अति शिशिरई कमलनी पलाशई, शीघ्र ही तोड़े गए। प्रत्यग्र भग्नई का अर्थ है जल्दी ही तोड़े गए, यानी ताजे ताजे। अति शिशिरई माने बहुत ही ठंडे। कमलनी पलाशई, कमलनी के पत्तों के द्वारा। लता मंडप परिक्षिप्ते, लता मंडप में रखे हुए या फैले हुए। शिलातले, किसी एक पत्थर पर। स्रस्तरम आस्तीर, उन पत्तों का उस चंद्रापीड़ ने बिछोना बनाया है और फिर निस्सार वह उस पर बैठ गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस 29 नंबर गद्यांश की हिंदी व्याख्या ये देखी। तो देखिए बच्चों, इस गद्यांश पर व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत पहला शब्द है अपगत श्रमः, अर्थात अपगतः श्रमः यस्य सः, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हुआ। इसके पश्चात पीत सलिलम, पीतम सलिलम येन तम, ये भी बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। तीरम आसाद्य, इसका विच्छेद जब हम करेंगे तीरम आसाद्य। अवतीर्य, अव उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से लेप प्रत्यय लगकर अवतीर्य शब्द बनता है। इच्छा शब्द, इच्छा शब्द है मूल, इच्छा शब्द से तृतीया विभक्ति एकवचन में इच्छया शब्द बनता है। प्रक्षालित कर युगलः, प्रक्षालितम कर युगलम येन सह, यह भी बहुब्रीहि समास का ही यहाँ पर उदाहरण है। तो बच्चों, कुछ शब्दों की यहाँ पर हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी देखी। अब इस गद्यांश पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से बनेंगे वह देखते हैं। तो देखिए, प्रश्नोत्तर के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है चंद्रापीड़ः कस्मात् अवततार, अर्थात चंद्रापीड़ तुर्गात् अवततार, ये इसका उत्तर बना। दूसरा प्रश्न है कस्य अवलोकन मात्रेणैव चंद्रापीड़ः अपगत श्रमः अभवत्, अर्थात इसका उत्तर बनेगा अच्छोद सरोवरस्य अवलोकन मात्रेणैव चंद्रापीड़ः अपगत श्रमः अभवत्। तीसरा प्रश्न इसमें बनेगा चंद्रापीड़ः स्वयं अपि कुत्र अवततार, तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीड़ः स्वयं अपि सलिलम अवततार। अब चौथा प्रश्न देखेंगे, चंद्रापीड़ः कुत्र स्रस्तरम आस्तीर्य निससाद, तो इसका उत्तर होगा चंद्रापीड़ः शिलातले स्रस्तरम आस्तीर्य निससाद। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ हमने इस गद्यांश पर कुछ प्रश्नोत्तर देखे। आप स्वयं भी इस पर प्रश्न बना सकते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी जो हमने पढ़ी है उसको लेकर, शब्दार्थों को लेकर, हिंदी किसी पंक्ति की हिंदी अनुवाद करके आप स्वयं भी प्रश्न बना सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। अब इस 30 नंबर जो गद्यांश है, इस 30 नंबर गद्यांश का सर्वप्रथम हम वाचन करेंगे। तो देखिए, मुहूर्तम विश्रांतश्च तस्य सरसः उत्तरे तीरे समुच्चरन्तं श्रुति सुभगम वीणा तंत्री झंकार मिश्रम गीत शब्दम अशृणोत् श्रुत्वा च कुतो अत्र गीत संभूति इति समुपजात कुतूहलः दत्त पर्याणम इंद्रायुधम आरुह्य पश्चिमया सरस तीर सरण्या संप्रतस्थे तत्र च शून्ये सिद्धायतने चतुः स्तंभ स्फटिक मंडपिका तल प्रतिष्ठितस्य भगवतः चराचर गुरोः त्रयंबकस्य दक्षिणां मूर्तिम् आश्रित्य अभिमुखीं आसीनाम् उपरचित ब्रह्मासनां दक्षिणेन करेण वीणाम् उत्संगगताम् आस्फालयन्तीम् अनेक भावनानुविध्यया गीत्या देव विरूपाक्षम उपवीणयन्तीं प्रतिपन्न पाशुपत वृत्तां
अष्टादश वर्ष देशीयां कन्यकां ददर्श। ततो अवतीर्य तरुशाखायां तुरंगमं बद्ध्वा उपसृत्य भगवते भक्त्या प्रणम्य त्रलोचनाय तामेव दिव्ययोषितम् अनिमेष पक्ष्मणा चक्षुषा निरूपयन् तस्यामेव स्फटिक मंडपिकायाम् अन्यतमं स्तंभम् आश्रित्य गीत समाप्ति अवसरम प्रतीक्षमाणः तस्थौ। तो बच्चों, यह इस प्रकार से इस गद्यांश का वाचन हुआ। काठिन्य निवारण के अंतर्गत सबसे पहला शब्द है श्रुति सुभगम, कानों को मधुर लगने वाले। वीणा तंत्री झंकार मिश्रम, वीणा के तारों की झंकार से मिले हुए। दत्त पर्याणम, जीन कसकर। संप्रतस्थे, प्रस्थान किया। सिद्धायत ने देव मंदिर में। उत्संगगताम, गोद में पड़ी हुई। आस्फालयंतीम, बजाने वाली। विरूपाक्षम, शिवजी को। दिव्य योषितम, अर्थात दिव्य स्त्री को। और तस्थौ माने रुका रहा या ठहरा रहा। तो बच्चों, इस प्रकार से यह कुछ शब्दों की हमने काठिन्य निवारण किया। अब इस गद्यांश का हिंदी व्याख्या देखेंगे हम। हिंदी व्याख्या इसकी किस प्रकार है, देखिए। मुहूर्तम विश्रांतश्च, कुछ देर विश्रांत करने के बाद। तस्य सरसा उत्तरे तीरे, उस तालाब के उत्तरी किनारे पर। समुच्चरंतम श्रुति सुभगम, सुनाई देने वाली या आने वाली। श्रुति सुभगम, श्रुति सुभगम माने कानों को प्रिय लगने वाली, अच्छी लगने वाली। वीणा तंत्री झंकार मिश्रम, वीणा के तारों की झनकार से मिली हुई या उससे मिश्रित। गीत शब्दम अशृणोत, एक गीति को चंद्रापीड़ ने सुना। श्रुत्वा च, और सुनने के पश्चात। कुतो अत्र गीत संभूति, यह गीत कहां से आ रहा है या ये गीत के शब्द कहां से आ रहे हैं। इति समुपजात कुतूहलः, ऐसा उत्कंठा उत्पन्न होने पर। दत्त पर्याणम इंद्रायुधम, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था कि उस चंद्रापीड़ ने वहां अच्छोत सरोवर के पास इंद्रायुध की जीन को निकाल दिया है। अब यहाँ पर पुनः उसने दत्त पर्याणम यानी जीन को फिर से उस इंद्रायुध के पीठ पर रख दिया है। तो जीन को पीठ पे रख देने के बाद आरूह्य, उस पर चढ़कर पश्चिमया सरस तीर सरण्या संप्रतस्थे, माने उस तालाब के रास्ते मार्ग से पश्चिमया माने पश्चिमी रास्ते से संप्रतस्थे वह चला। तत्र च शून्ये सिद्धायतने चतुस्तंभ स्फटिक मंडपिका तल प्रतिष्ठितस्य, और वहां पर एक सुनसान मंदिर में 4 स्फटिक के खंभों में, जिस पर 4 स्फटिक के खंभे लगे हुए हैं, ऐसे मंडप के तल में प्रतिष्ठित, मंडप के नीचे स्थापित भगवत चराचर गुरु, भगवान चर और अचर के जो स्वामी हैं, भगवान त्रयंबकस्य यानी भगवान शंकर की दक्षिणा मूर्ति आश्रित, दक्षिणी मूर्ति का सहारा लेकर अभिमुखम आसीनाम, उनके सामने बैठी हुई, उपरचित ब्रह्मासनम, और ब्रह्मासन में उपविष्ट, दक्षिणेन करेण वीणाम उत्संगताम, और दक्षिणे अपने दाहिने हाथ से वीणा को गोद में रख के आस्फालयंतीम बजाती हुई, अनेक भावनानुविद्या गीत्या, अनेक भावों से युक्त गीत को, देवम विरूपाक्षम या गीत के द्वारा भगवान, विरूपाक्षम का अर्थ है यहाँ पे शंकर, भगवान शंकर की उपवीणयंतीम यानी उनकी स्तुति करती हुई, प्रतिपन्न पाशुपत व्रताम यानी कि प्रतिपन्न पाशुपत व्रताम अर्थात पाशुपत व्रत का पालन करती हुई, 18 वर्ष देशीयाम कन्यकाम
ददर्श, 18 वर्ष की किसी कन्या को देखा। यहाँ पर कन्या जो है यह महाश्वेता का वर्णन इसमें आगे आएगा, महाश्वेता का वर्णन किया गया है। ततो अवतीर्य, उससे उतरकर, तरु शाखायाम तुरंगमम बद्ध्वा, और इसके पश्चात उस घोड़े से उतरकर तरु शाखायाम, वृक्ष की शाखा में, तुरंगमम बद्ध्वा, तुरंगमम का अर्थ है घोड़े, घोड़े को बद्ध्वा माने बांधकर, उपसृत्य, और पास में पहुंचकर, भगवते भक्त्या प्रणम्य त्रिलोचनाय, त्रिलोचनाय भगवते यानी त्रिलोचन भगवान शंकर को भक्त्या प्रणम्य, भक्ति से प्रणाम करके या भक्ति पूर्वक प्रणाम करके, तामेव दिव्य योषितम, अर्थात उस ही दिव्य स्त्री को अनिमेष पक्षमणा चक्षुषा निरूपयन, अपलक, अनिमेष पक्षमणा का अर्थ है एकटक, अपलक या एकटक उसको देखते हुए, तस्यामेव स्फटिक मंडपिकायाम, उसी स्फटिक की का जो मंडप है, उस स्फटिक के मंडप में, अन्यतमम स्तंभम आश्रित, किसी दूसरे खंबे का सहारा लेकर, गीत समाप्ति अवसरम प्रतीक्षमाणा, गीत समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए, तस्थौ यानी वह चंद्रापीड़ खड़ा रहा। तो बच्चों इस प्रकार से यह इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद हुआ। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, सबसे पहला शब्द है प्रतिपन्न पाशुपत व्रताम, प्रतिपन्नम पाशुपत व्रतम यया ताम, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हुआ। विश्रांतश्च, विश्रांतः प्लस च, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। अश्रणोत, श्रु धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में अश्रणोत शब्द बनता है। कुतो अत्र, कुतः अत्र। प्रणम्य, प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय से प्रणम्य शब्द बना, और तस्यामेव, तस्याम धन एव, ये इसका विच्छेद होगा। तो बच्चों इस प्रकार से इस पर व्याकरणात्मक टिप्पणी बनी। अब इस गद्यांश पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से बनेंगे वह देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रापीडः किम अश्रणोत, तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडः श्रुति सुभगम गीत शब्दम अश्रणोत। दूसरा प्रश्न बनेगा, चतुः स्तंभ स्फटिक मंडपिका तल प्रतिष्ठितस्य कस्य विशेषणः अस्ति, अर्थात यह विशेषण किसका है। तो इसका उत्तर बनेगा चतुस्तंभ स्फटिक मंडपिका तल प्रतिष्ठितस्य भगवतः त्रयंबकस्य विशेषणः अस्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, चंद्रापीडस्य समुपजात कुतूहलः किम, इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडस्य समुपजात कुतूहलः कुतो अत्र गीत संभूति इति। चौथा प्रश्न देखिए, का सह काम ददर्श, इसका उत्तर है सह 18 वर्ष देशीयाम कन्यकाम ददर्श। तो बच्चों इस प्रकार से कुछ प्रश्न हमने देखे। इसी प्रकार से आप स्वयं भी छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण करके, छोटे छोटे प्रश्न बनाकर, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वह हिंदी से संबंधित हो, और चाहे वह किसी पंक्ति की हिंदी अनुवाद से संबंधित हो, या गद्यांश का जो प्रकरण चल रहा है, जो कहानी चल रही है, उस कहानी से संबंधित हो, या रचनाकार से संबंधित हो, आप इन पर प्रश्न बनाकर स्वयं अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों अब इस दोनों गद्यांशों के अध्ययन के पश्चात हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य यह इसलिए भी आवश्यक है कि अभ्यास के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो पूर्ण रूप से आत्मसात किया है अथवा नहीं। क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमने जो पढ़ा है वह सही तरह से हमारे मस्तिष्क में स्थिर हुआ है अथवा नहीं। तो आइए देखते हैं इन गद्यांशों पर आधारित अभ्यास कार्य। तो सबसे पहला हमारा अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न है, गद्यांश का आदर्श वाचन करके कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्वयं अब तक जो आपने गद्यांश पढ़े हैं उन गद्यांशों को पुस्तक की सहायता से अथवा टीवी पर आप जिस भी माध्यम से देखें, आप पढ़िए उन गद्यांशों को
उन गद्यांशों के जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को आप छांट छांट कर उनका अर्थ करने का प्रयास करें और उनका अभ्यास कीजिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, गद्यांशों पर आधारित व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। बच्चों, व्याकरणात्मक टिप्पणी जिस प्रकार से हमने की है उसी प्रकार से आप स्वयं भी छोटे छोटे शब्दों को लेकर उनकी संधि, उनके समास, उनका प्रत्यय, उनमें उपसर्ग इत्यादि जो भी हैं, तो आप उनका व्याख्या करके आप स्वयं भी व्याकरणात्मक टिप्पणी बनाकर लिख सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो क्षमता है, आपका जो ज्ञान है, उसका विस्तार होगा। तीसरा प्रश्न है, चंद्रापीड़ के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। चंद्रापीड़ कथा को आप पढ़िए और चंद्रापीड़ कथा को पढ़ने के उपरांत आप स्वयं जान जाएंगे कि चंद्रापीड़ के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को आप पुस्तक की सहायता के बिना स्वयं कहानी को पढ़ने के पश्चात आप स्वयं अपने शब्दों में उस चरित्र को लिखिए। इससे भी आपका अभ्यास दृढ़ होगा। इसके पश्चात संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। संबंधित प्रश्न जो आपको आज की कक्षा में कराए गए हैं उनको भी, इसके साथ साथ आप स्वयं भी छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर उनका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शब्दार्थ से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो कहानी है आपकी उस गद्यांश पे आधारित कहानी के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, अभ्यास इसलिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप अभ्यास को पूरे मन से, पूर्ण मनोयोग से करें, तभी आपका पढ़ने का लाभ प्राप्त होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने 2 गद्यांशों का अध्ययन किया, गद्यांश संख्या 29 और गद्यांश संख्या 30। इन गद्यांशों के अंतर्गत हमने सबसे पहले इनका वाचन किया, इसके पश्चात इन गद्यांशों पर आधारित काठिन्य निवारण किया, तत्पश्चात हमने इन गद्यांशों की हिंदी व्याख्या की और उसके पश्चात गद्यांशों पर आधारित कुछ शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखी और अंत में हमने बच्चों गद्यांशों पर आधारित कुछ संबंधित प्रश्नों को हल किया। इस प्रकार से बच्चों, हमने आज जो पढ़ा है वह पढ़ने का लाभ हमारा तभी है जब हम इस पढ़े हुए को बार बार अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास के बिना वह विद्या विष के समान हो जाती है, क्योंकि कहा भी गया है अनभ्यासे विषम विद्या। जब तक अभ्यास हमारा पूरा नहीं होगा तब तक वो विद्या हमें लाभ नहीं दे पाएगी, वह फल नहीं दे पाएगी। इसलिए बार बार आपसे हम लोगों का यही कहना है कि आप बार बार अपना अभ्यास करते रहें, पुनः पुनः पढ़ते रहें, उनको देखते रहें। इन चैनलों को आप विभाग के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो विभाग का YouTube चैनल है उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपके अध्ययन से संबंधित वीडियो हैं, आप उन अध्ययन से संबंधित वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इस कोरोना के समय में इस समय आपकी कक्षाएं विधिवत नहीं चल रही हैं, इसलिए विभाग ने प्रयास करके शिक्षकों के सहयोग से ये महत्वपूर्ण आपकी कक्षाएं तैयार की हैं। इन महत्वपूर्ण कक्षाओं को आप बार बार देखिए तो आपको यह एहसास होगा कि आप कक्षा में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, और बल्कि उनसे ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए बार बार आप इन कक्षाओं को देखते रहिए। साथ के साथ दीक्षा ऐप को आप डाउनलोड करिए, जिसमें आपको अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का ये अध्ययन यहीं समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।